हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कि कल के लिए क्या एनालिसिस हो सकती है। कल का सेशन के लिए जो है 6 नवंबर मंडे के सेशन के लिए। और उसके लिए सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट अब उस मोड में आ गया जहाँ पे वो फंसाएगा, थोड़ा साइडवेज होगा। और जैसे आपको ये पिछली वीडियो में ये दिखाया था, मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ पे जैसे ये 2 दिन मार्केट ने एक कैंडल बनाई है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल। मार्केट जैसे यहाँ पे इस जोन में फंस चुका था एक बड़े ट्रेंड देने से पहले, तो यहाँ पे मार्केट फंस चुका था, ऐसे डिस्टर्ब हो गया था चार्ट पूरा। वैसे ही आप देख रहे होगे, एक दो और तीसरा दिन भी ऐसा है कि डोजी, मतलब तीनों दिन अनडिसाइडेड कैंडल्स बन रही हैं। मतलब पूरा पूरा यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप इस दिन को छोड़ के मे बी इसमें आपने एक 43,000 के बजट डाउन पे एक ट्रेड अच्छा ले लिया होगा। बट ये वाला दिन और ये वाले दिन में तो आपके स्टॉप लॉस ही हिट होंगे इसके अंदर बहुत इजीली, अगर आप देखोगे तो। क्योंकि कैंडल जहां ओपन हो रहा है मार्केट वहीं क्लोज हो रहा है, जहां ओपन हो रहा है वहीं क्लोज हो रहा है, जहां ओपन हो रहा है वहीं क्लोज हो रहा है। तो अगर आप पोजिशनल बेसिस पे हो तो मैंने ये बताया था पहले तो कि या फर्स्ट पुल बैक पे कभी रिवर्सल के लिए मत जाना। ये मतलब अगर ऐसे गया तो कभी रिवर्सल के लिए मत जाना। ये नीचे आया है, अब मार्केट ने क्या किया कि ये नीचे आया है, यहाँ पे, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, तो यहाँ एक पुल बैक लिया है। अब धीरे 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 करके 3 दिन में यहाँ पहुँच गया है। और एक यही लेवल जो मैं आपको बता रहा था, ये वाली, अगर ये इसको निकालता है यहाँ से तो ये इन लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकते, जो अपनी मेजर रेजिस्टेंस है पिछली काफ़ी टाइम से, जो बताता आ रहा हूँ मैं चार्ट पे, कि यहाँ पे 43,600 की ये मेजर रेजिस्टेंस एक रहेगी हमारे लिए, जो क्योंकि पहले मेजर सपोर्ट था, इसके ब्रेकडाउन के बाद ही हमें इतना बड़ा ट्रेंड मिला 3 दिन में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब मार्केट प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि इनमें कैंडल में ज़रूर डोजी कैंडल्स बनी है, बट फिर भी अब मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ ऊपर की साइड में देखने के लिए, क्योंकि अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन बना के जा रहा है। तो अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, क्लोजिंग करता है, तो मुझे लगता है ये इस टारगेट से तो क्या नाम है आपका, आएगा ही आएगा एक बार ही टेस्ट करने के लिए। क्योंकि इसमें स्पेस भी है बीच में, जैसे गिरा था तो इसके बीच में स्पेस भी है। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ से 43,400 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है 43,600 तक के लिए तो जा सकता है इजीली। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं कि कल के लिए इंट्राडे मूवमेंट के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है मेरे लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पिछले इतने दिन मार्केट वॉलेटाइल ही था, उससे पहले यहाँ वॉलेटाइल हो चुका था। अब पिछले 3 दिन से थोड़ा साइडवेज टाइप है। एक ये बस बीच में ये ज़रूर है, यहाँ पे एक ट्रेड था, ये वाली जो कैंडल का एक ट्रेड था, बट वो भी अगर आप करते हो, आपका जो भी सेटअप बोलता है, अगर आपने लिया तो अच्छी बात है। मैंने वो ट्रेड नहीं लिया था कि मेरे सेटअप के अकॉर्डिंगली वो बैठ नहीं रहा था। तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था, ये एकदम साइडवेज दिन था, 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट यहाँ पे फंस चुका था। मैंने बोला था कि ये मार्केट अगर यहाँ खुलेगा और अगले दिन निकलता है इसी रेंज में खुल के निकलता है तो एक अच्छा हमारे को ऊपर ट्रेंड दे सकता है। बट मार्केट सीधा क्या हुआ, यहाँ पे गैप अप खुल गया ऊपर ही। और उसके बाद ये जो सब फंस गए थे वो पहली 5 मिनट 1 मिनट में ही सीधा जाने लग गया ऊपर। पहले आधे घंटे में मार्केट इतना ऊपर चला गया और वहाँ से पूरा पूरा धीरे धीरे करते नीचे आ गया और फिर एक चैनल बना दिया यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे, यही बताया था मैंने कि मार्केट 43,000 के लेवल को पकड़ के बैठा है। आप पीछे देखोगे जितना भी मैंने दिन दिखाए थे पिछली वीडियो में, बताया था 43,000 को पकड़ के बैठा है। इसको अगर ऊपर निकलना है तो इसको 43,000 से दूर जाना पड़ेगा। इसको कहीं पे भी डायरेक्शन देनी है, इसको 43,000 लेवल से दूर जाना पड़ेगा। क्योंकि ये लेवल थोड़ी मैग्नेट लेवल बन चुकी है, क्योंकि मार्केट जब भी आ रहा है वापस बार बार इस लेवल पे ही आके रुक जाता है, इसके ऊपर नीचे ही क्लोजिंग करे जा रहा है पिछले इतने दिनों से। तो अगर आप देखोगे, फाइनली मार्केट ने अब ऊपर, जैसे मैंने बताया था मेरे लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है, तो मैंने बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज के बीच में खुल जाए, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था अपने एनालिसिस में, कि मार्केट अगर इस रेंज के बीच में खुल जाए ऊपर और यहाँ पे रेंज बना दे इसके बीच में खुल के और इसको ऊपर निकालेगा, तो हमारे को ये 400 का लेवल एक टारगेट आ सकता है। बट मार्केट खुला ही सीधा यहाँ पे ऊपर और फिर उसका पूरा साइडवेज साइडवेज साइडवेज, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइडवेज ही हो गया पूरा। एक यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा होगा एक फ्लैग सा बनाया है और इसको निकालने की कोशिश करी, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड था लेने के लिए 400 के ब्रेकआउट पे। बट उसके अगली कैंडल ही नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल आप देखोगे इतनी बड़ी रेड बन गई कि वो सीधा 300 पे आ गया और क्लोजिंग नहीं ही 300 के पास दी है। तो अब मार्केट में आप देखोगे अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। मैंने आपको ये बताया था अगर 400 नीचे कंसोलिडेट कर देता है, पिछली वीडियो में ये बताया था, और ऐसे कंसोलिडेट करता है और नेक्स्ट डे यहाँ पे अगर खुल जाएगी, मेरे लिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया सेटअप होगा अब यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे कल खुल जाता है और इस रेंज के अंदर ही 300-400 की रेंज के बीच में, और अगर इसको ये ऊपर की साइड में काटता है यहाँ से, अगर ये ऊपर सस्टेन कर जाता है 400 के अगर निकालता है, तो मेरे लिए 43,500 और 43,000
580 के ये दो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और मुझे तो लगता है ये आराम से जा सकता है इस टारगेट के लिए, मेरे अकॉर्डिंगली जाना चाहिए। मेरी जो एनालिसिस कहती है वो तो यही कहती है कि ये यहाँ से अभी ये 43,580, इसके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा जाने के लिए। हो सकता है एक बार ये साइकोलॉजिकल लेवल है 43,500, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो एक बारी मे बी वहाँ पे थोड़ा सा रुके, अगर उस पर थोड़ी देर रुक के उसको भी निकालता तो फिर ये आराम से इजीली जा सकता है 600 तक, 580 तक जा टेस्ट करने के लिए। और 600 में मुझे लगता है एक बारी एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, क्योंकि लोग यहाँ पे अगर आप देखोगे काफ़ी नीचे से मार्केट आया भी है। 42,100 से हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पे 43,600 तक, जहाँ हमने ब्रेक करके हम यहाँ पे आए थे। इसको 3 दिन में अब हम वापस हम वहाँ पहुँच जाएंगे अगर ये निकालता है तो अच्छा मुझे लगता है वहाँ पे एक रिजेक्शन जब आएगी तो लोग प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, क्योंकि सबको पता है वो मेजर रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो कल के लिए बेस्ट सेटअप यही है मेरे लिए, यहाँ पे खुले रेंज में, और इसको ऊपर अगर निकालेगा ये यहाँ से तो ये टारगेट्स है मेरे लिए, ये लेवल्स हैं। और अगर नीचे की साइड में देखो तो नीचे साइड में भी एक छोटा सा मूव मिल सकता है, बट नीचे में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर ये नीचे साइड में 43,227 का लेवल निकालता है तो ये नीचे इसी रेंज में पर खुलना इसी रेंज में चाहिए, ऐसे नहीं ये गैप डाउन खुल गया या ऊपर नहीं खुल गया कहीं तो फिर उसके बाद 43,227 निकालता है तो ये 43,140 के लेवल तक आ सकता है एक बारी, मुझे लगता है। बट इस मूव में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा नीचे की साइड में। अब मेरा इंटरेस्ट जो है वो ऊपर की साइड में ज़्यादा है, क्योंकि उसका रीज़न यही है, मार्केट ने अच्छा कंसोलिडेशन किया अपनी रेजिस्टेंस के पास। 400 की एक रेजिस्टेंस मैं कंटिन्यूसली बताता आ रहा था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगी, मार्केट ने यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेट किया इस रेजिस्टेंस पे। तो अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप होप ट्रेड भी बनेंगे, यहाँ पे राइटिंग हुई है अच्छी खासी। नीचे कुछ लोग सोच रहे होंगे ये नीचे गिरेगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये ऊपर जाएगा, तो दोनों तरफ राइटिंग तो हुई है। तो ये जिस साइड में भी निकलेगा, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, जैसे इसमें भी मैंने ये बताया था, जिस साइड निकलेगा ये अच्छे से ऊपर नीचे कहीं पे भी मूव दे सकता है। बट ये अगर खुली ऊपर जाए, अब जैसे कल खुली सीधा 500 के ऊपर यहाँ कहीं गया, तो अब उसमें क्या है, उसमें मज़ा नहीं है फिर, क्योंकि जो हमारे पास 100 पॉइंट की ही ऊपर 80-100 पॉइंट की ही हमारे पास टारगेट लेवल्स रहेंगे देखने के लिए, क्योंकि हमें पता है उसके ऊपर, तो वहाँ से वो रनिंग में भी जाएगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा मेरा तो बिल्कुल भी। अब ये खुलना, इसलिए बेस्ट सेटअप यही है कि इसको खुलना यहाँ रेंज में ही पड़ेगा। अगर ये रेंज में खुल के ही निकालेगा तो ही इंटरेस्ट रहेगा। और क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 100% जो भी यूजुअल आपकी 100% रहती है पोजीशन साइजिंग, तो अगर आप यहाँ पे मैंने जैसे बताया था इसमें आप 25% अगर ट्रेड कर रहे हो 100 में से, यहाँ पे इस मार्केट के अंदर पूरे 25 कर रहे हो, तो अब मैं ऊपर की साइड में मेरा यहाँ पे क्या नाम है 50% इंटरेस्ट है, 50% पोजीशन साइजिंग में ऊपर की साइड में। अगर ये नीचे निकलता है तो फिर मैं वापस 25 पे जाऊँगा, क्योंकि नीचे मेरे लिए स्पेस है नहीं, तो मैं 25 पे रहूँगा नीचे की साइड। बट ऊपर की साइड में मैं 50% पे इंटरेस्टेड हूँ। अभी भी मैं 100% पे नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है 600 पे रिजेक्शन है, 500 पे भी हो सकता है रिजेक्शन आ जाए। बट जैसा इसने यहाँ पे रेंज बनाया है, कंसोलिडेशन किया है, तो उससे मुझे लगता है कि मैं 500 मतलब यहाँ पे 50% क्वांटिटी अपनी यूजुअल पोजीशन साइजिंग से रख सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ ऊपर की साइड के लिए। ऑलराइट गाइस, आपको होप करता हूँ एनालिसिस अच्छी लगी होगी। और अगर ये गैप अप खुल जाए यहाँ पे कहीं पे भी तो कोई ट्रेड नहीं है मेरे लिए। ये गैप डाउन कहीं खुल जाए तो 43,000, अगर ये गैप डाउन खुल गया ना तो बहुत गंदा फंसा देगा आगे वाले दिनों के लिए, ये जरूर याद रखना, ये गंदा फंसा देगा अगले दिनों के लिए। 43,000 को क्योंकि पकड़ के बैठा हुआ है, अगर गैप डाउन खुल गए यहीं कहीं इसी रेंज में 200, 100, 43,000 पे कहीं, तो ये गंदा फंसाएगा ये। फिर यहाँ पे इसको बिल्कुल ही इस रेंज के अंदर फंसा के रख देंगे, फिर तो आप वेट करके ही बैठना पड़ेगा आपको इस लेवल का, जब अब आप फ्यूचर में कभी भी आएगा ये लेवल, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो। क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया है, 2 बार रेजिस्टेंस लिया है, जितनी बार रेजिस्टेंस मार्केट हिट करेगा ऊपर की साइड में उतनी बारी रेजिस्टेंस वीक होता जाएगा। कभी ना कभी लोग होप छोड़ देंगे, फाइनली जब ये काटेगा लोगों की हिम्मत टूटेगी और वो अपने स्टॉप लॉस लेके काटेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, जो भी राइटर्स बैठे हैं यहाँ पे ऊपर से कॉल शॉर्ट करके। तो 2 रेजिस्टेंस हो चुकी है। अगर कल के दिन में भी ये रेंज यहाँ पे बना देता तो जितनी यहाँ पे रुकेगा ना, जितनी रेंज में रुकेगा यहाँ 200, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट की रेंज में, इस रेंज में जितना फंसा रहेगा, और अगर 1-2 दिन रुक जाता है तो ये उतना ही ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा फास्ट मूव आपको दे सकता है इंट्राडे में। तो इसलिए मेरे लिए यही बेस्ट सेटअप है। आपको होप करता हूँ अच्छी लगी होगी एनालिसिस, और ऐसी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको एनालिसिस कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।